जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों का सीरीज हम लगभग 10 दिनों का आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखते हैं जिस प्रकार से अगर आपकी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिलती है तो उसी रूप से हम करंट अफेयर को भी हैंडल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि जैसे हमने कहा कि 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों को जानेंगे। विगत अगर आपके आने वाले यूपीएससी के अंतर्गत पे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी आप उत्तराखंड या ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये करंट अफेयर का सीरीज आपके लिए काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बात करेंगे अपने करंट अफेयरों की ओर आगे बढ़ेंगे और इसके अंतर्गत पे थोड़ा सा उनके अंतर्गत पे भी जो रिलेट होता है उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत पे, हाल ही में क्या किया गया? विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर होम्योपैथिक दिवस के संस्थापक की बात करें तो अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ध्यानपूर्वक सुनेगा। जो होम्योपैथी दिवस है, होम्योपैथी के जो संस्थापक थे डॉक्टर कौन थे? सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर क्या किया जाता है? विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, उन्हीं की जो जयंती है उसी के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? इसको मनाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना ही है इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे, आगे है दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ठीक है, क्या कह रहा है? हाल ही में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है टीटीडी, के द्वारा क्या किया गया है? के द्वारा भगवान हनुमान का जन्म कहाँ पर माना जाता है? तिरुमाला की 7 पवित्र पहाड़ी श्री वेंकटेश्वर स्वामी तीर्थ स्थान में से एक पर हुआ था। पर एक साक्ष्य आधारित क्या किया गया? हाल ही में पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन। विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। आखिर ये होता क्या है? ठीक है, इस जो पार्किंसंस जो रोग है उससे जागरूकता फैलाने के लिए इस को क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से क्या होता है कि यह चलने फिरने की जो क्या होती है, सुस्ती आना और उसमें जो कठोरता और अस्थिरता पैदा क्या करता है, शरीर के लिए पैदा करता है, वही क्या होता है? पार्किंसंस के लक्षण होते हैं। ठीक है, यह दिवस की बात करें तो जो जेम्स पार्किंसन की जयंती को क्या करता है? दर्शाता है और उसी के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को पार्किंसंस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। पार्किंसंस क्या होता है? इसमें चलने फिरने की सुस्ती और कठोरता और क्या होता है? अस्थिरता क्या कर देता है? इसके अंतर्गत पे पैदा कर देता है। ठीक, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। हाल ही में क्या किया गया? प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को मनाया जाता है। जो क्या कहा जाता है? इनको दलित आइकनों के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमुख क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे है क्वेश्चन। हाल ही में सुशील चंद्रा को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब आने वाले टाइम के लिए। अब नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है? हमारे सुशील चंद्रा जी को चुना गया। किसको चुना गया? सुशील चंद्रा जी को मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है। जिन्होंने शपथ ग्रहण की बात की तो इनके द्वारा कब किया गया? 13 अप्रैल 2021 को पद ग्रहण किया गया और क्या करेंगे? ये 14 मई 2022 को क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। कब होंगे? 14 मई 2022 को रिटायर हो जाएंगे और 13 अप्रैल 2021 को क्या किया गया? इनके द्वारा पद को ग्रहण किया गया। क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देता हूं मैं। हाल ही में क्या किया गया है? जो सुशील चंद्र है उनको नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इलेक्ट किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे है, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में विजेताओं को क्या किया गया? जो महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के जो विजेता थे उन पर क्या किया गया? AICTE, ठीक है, लीलावती पुरस्कार 2020 क्या किया गया? प्रदान किया। आखिर ये लीलावती पुरस्कार जो होता है किसके द्वारा दिया गया? किस पर? महिला सशक्तिकरण पर क्या किया गया? लीलावती पुरस्कार 2020 भारत के जो MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो मूलतः कौन से स्टेट के रहने वाले? उत्तराखंड के रहने वाले, ये अभी कौन से हैं? MHRD मिनिस्टर है। 11 अप्रैल को उनके द्वारा क्या किया गया? महिला सशक्तिकरण पर आधारित जो महिलाएं हैं उनको लीलावती पुरस्कार प्रदान किया गया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लीलावती पुरस्कार किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत पे भी दिया जाता है। ठीक है, अगर लीलावती पुरस्कार की बात करें तो मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों पर इसके अंतर्गत पे दिया जाता है। महिला स्वास्थ्य हो गया, आत्मरक्षा हो गया, स्वास्थ्य विद्या और क्या हो गया? स्वच्छता होगी, साक्षरता हो गया और किसके अंतर्गत पे? महिला जो उद्यमिता पर दिया जाता है और किस पर दिया जाता है?
कानूनी जागरूकता पर क्या किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है। अगर इसी के अंतर्गत है प्राइज़ की बात करें तो प्राइज़ इसके अंतर्गत पे क्या किया जाता है, लगभग 1 लाख रुपए का प्राइज़ इसके अंतर्गत पे दिया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हर्षवर्धन ने क्या किया है, कौन थे नहीं कौन है। हाल ही में हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हर्षवर्धन जी हैं। उनके द्वारा क्या किया गया, 13 अप्रैल 2021 को आहार क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, एग्जाम में आगे रिलेट हो सकता है कि आहार क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया और किससे रिलेटिव है। तो आप कहेंगे कि यह पोषण संतुलित आहार की आवश्यकता के संदेह को फैलाने और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुँच के महत्व को समझने के उद्देश्य से क्या किया गया है, एक मिशन, इस मिशन को शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है, आहार क्रांति है। ठीक है, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा 13 अप्रैल 2021 को इसको शुरू किया गया है। ठीक, समझ गए होंगे। आप आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में जो प्रख्यात इतिहासकार और अवध के विशेष रूप से लखनऊ के एक विशेषज्ञ योगेश प्रवीण का क्या हो गया है, 2021 में उनकी मृत्यु होगी। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो योगेश प्रवीण थे वो किससे संबंधित थे, तो क्या थे, प्रख्यात इतिहासकार थे, लखनऊ मुख्य रूप से कहाँ के, लखनऊ के रहने वाले थे। 2021 में क्या हो गया, इनकी डेथ होगी, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे, हाल ही में 2021 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार कहाँ पर हुआ था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। और इस घटना से संदर्भित क्या किया गया, 2021 के अंतर्गत पे इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 102वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब, 13 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ, उस दिन को यह घटना हुई थी। और प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 13 अप्रैल को इसको, इस वर्षगांठ को मनाया जाता है। ठीक है, अगर 2021 की बात करें तो कौन से नंबर का था, 102वें नंबर का यह था। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में शांतिर अगुसेना नाम के 10 दिनों की एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन कहाँ पर किया गया, बांग्लादेश में किया गया। और उसको कब किया गया, 12 अप्रैल 2021 को हुआ। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पर थोड़ा और जान लेते हैं। और इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंटली रूप से क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा आपको। शांतिर उग्र सेना नाम से 10 दिनों का क्या चल रहा था, एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का समापन कहाँ पर किया गया, बांग्लादेश पर किया गया। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। 12 अप्रैल 2021 का। भारत का सर्वाधिक बॉर्डर सीमा बांग्लादेश पर ही लगता है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो भारत, बांग्लादेश और उसके भूटान हो गए, श्रीलंका के जो सैनिकों ने क्या किया, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब और कुवैत और क्या हो गया, सिंगापुर के जो पर्यवेक्षकों के साथ में अभ्यास में इसके अंतर्गत पे भाग लिया। ठीक है, इसका नाम क्या रखा था, शांतिर उग्र सेना नाम से चला था, 10 दिनों का इसके अंतर्गत पे चला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे है क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पे, हाल ही में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल अलमाटा हो गया, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद हो गया, ने दोनों देशों की सीमाओं पर सेंट्रल एशिया नाम की व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का क्या किया है, निर्माण शुरू किया है। ठीक है, क्या किया है, हाल ही में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने दोनों देशों की जो सीमाओं पर सेंट्रल एशिया नाम के एक व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए क्या किया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू किया है। और ये कितने हेक्टेयर तक फैला रहेगा, लगभग 400 हेक्टेयर तक ये क्या रहेगा, फैला रहेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जिसको कहा जाता है, ने क्या किया है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स, ठीक है, जो बिल गेट्स है उसकी जो एनजीओ का नाम है, उसका नाम क्या है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंट्रल फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी की साझेदारी में क्या किया, 13 अप्रैल को पोषण ज्ञान नाम से लॉन्च किया। ठीक है, ये क्या है, ये स्वास्थ्य और पोषण पर एक क्या करेगा, राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रदान करेगा। ठीक है, क्या है, यह स्वास्थ्य और पोषण पर क्या करेगा, राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। वापस रिपीट करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। हाल ही में क्या किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिनको क्या कहा जाता है, नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर आएगा तो तब उसके अंतर्गत पर डीपली डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इतना ही जान लीजिए। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो नीति आयोग ने क्या किया है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और तथा सेंट्रल फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी की साझेदारी में 13 अप्रैल को एक पोषण ज्ञान को लॉन्च किया। और इसके अंतर्गत पे क्या होगा, स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल क्या है, ये भंडार है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पर है, क्या कह रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा रुकिएगा। हाल ही में 14 अप्रैल 2021 को तमिल नववर्ष मनाया गया। ठीक है,
और इसी के अंतर्गत भी क्या बात कर रहा है यहाँ पर, हाल ही में क्या किया गया, 14 अप्रैल 2021 को तमिल नववर्ष मनाया गया। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको हैंडल कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये चौहान को काट दीजिएगा। यह तमिल महीने की जो चितिराई के पहले दिन को क्या किया जाता है, मनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, यह त्यौहार तमिल महीने की जो चितिराई के पहले दिन को मनाया जाता है और यह तमिल कैलेंडर की शुरुआत का क्या है, प्रतीक है। 14 अप्रैल को क्या करता है, 2021 के अंतर्गत पर तमिल नववर्ष मनाया जाता है और जिसको वहाँ के बेसिक लैंग्वेज के अंतर्गत में क्या कहा जाता है, पुनथुड़ू कहा जाता है, ठीक है। पुनथुड़ू ऐसे लिखते हैं, पुनथुड़ू के रूप में जाना जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, तमिल नववर्ष कहा जाता है, ठीक है। इस दिन क्या करते हैं लोग, एक दूसरे को पुनथुड़ू वाज थूकल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वापस रिपीट कर देता हूँ। इस दिन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पुनथुड़ू वाज थूकल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। समझ गए होंगे आप। 14 अप्रैल 2021 को कौन मनाता है, तमिल नववर्ष मनाता है, या उसको दूसरे नाम से बात करेंगे तो क्या कहा जाएगा, वहाँ पे पुनथुड़ू नाम से भी कहा जाएगा, ठीक है। जिस रूप से होगा आप उस रूप से हैंडल कर लीजिएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 13 अप्रैल 2021 को क्या किया गया है, 36वां सियाचिन दिवस मनाया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, हाल ही में क्या किया गया है, 13 अप्रैल 2021 को 36वें नंबर का सियाचिन दिवस मनाया गया। और 13 अप्रैल 1984 को क्या किया था, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आक्रमण से जो साल्टोरो रिजलाइन पर क्या किया था, पर बिलाफोर्ड ला और अन्य पासों पर सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत का भी क्या किया था, इसी दिन शुरुआत किया था, ठीक है। समझ गए होंगे। 13 अप्रैल 2021 को क्या किया गया है, 2021 पर 36वें नंबर का जो ये सियाचिन दिवस को मनाया गया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 13 अप्रैल 1984 को क्या किया था, जो इंडियन सेना थी, भारतीय सेना थी, ने पाकिस्तानी आक्रमण से जो साल्टोरो रिजलाइन है, ठीक है, और पर क्या है, बिलाफोर्ड ला और अन्य पासों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था, ठीक है। समझ गए होंगे आप, इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पे। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में 13 अप्रैल 2021 को बैसाखी मनाया गया, ठीक है। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 13 अप्रैल 2021 को बैसाखी मनाया गया। यह क्या होता है, एक फसल जिस दिन बैसाखी होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर डेट उसी दिन होगा, वैसे 13 अप्रैल 2021 को बैसाखी मनाया जाता है। यह क्या होता है कि एक फसल या जो त्यौहार बैसाखी, जिसे क्या कहा जाता है, बैसाखी रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और हिंदू सौर वर्ष की शुरुआत और जो बैसाख का महीना होता है उसका भी क्या होता है, यह पहला दिन होता है। और इसी दिन क्या किया था, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा समुदाय की भी नींव इसके अंतर्गत पे रखी थी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 13 अप्रैल 2021 को क्या किया गया, बैसाखी मनाया गया। यह क्या होता है, एक फसल या जो उनका जो क्या है, संत त्यौहार बैसाखी, जिसे क्या कहा जाता है, बैसाखी के रूप से भी इसको जाना जाता है। और हिंदू सौर वर्ष की शुरुआत और क्या होता है, बैसाख के महीने का भी क्या होता है, यह पहला दिन होता है। और इस दिन 10वें जो सिखों के 10वें गुरु थे, कौन थे, गोविंद सिंह जी के द्वारा क्या किया गया था, खालसा समुदाय की नींव भी रखी गई थी, ठीक। समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अप्रैल को क्या किया गया, अंबेडकर जयंती मनाया गया, ठीक है। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। और अंबेडकर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, संविधान निर्माता भी कहा जाता है। और ये क्या थे, दलित आइकन थे, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में 1958 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, ठीक है। हाल ही में क्या किया गया है, 1950 है, ठीक है। 1958 ईस्वी में एशियाई खेलों में क्या किया था, उस टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या थे, एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य जो क्या थे, बलबीर सिंह जूनियर थे। उनका हाल ही में निधन हो गया। अभी जो आपके विगत आने वाले एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। खेल खिलाड़ियों से रिलेटेड थोड़े से अटपटे क्वेश्चन एग्जामिनर वहाँ पर पूछ सकता है। तो ये क्या है, बलबीर सिंह जूनियर हो गया। अब क्या हो गया, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 1958 ईस्वी में क्या किया था, उनको रजत पदक क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। इसलिए क्या होता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, केन विलियमसन, ठीक है। न्यूजीलैंड जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान है केन विलियमसन को क्या किया गया है, 6 साल में, ठीक है। 6 साल में चौथी बार, 6 साल के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से चौथी बार सर रिचर्ड हेडली पदक से क्या किया गया है, इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन आपको रिपीट करते हैं। हाल ही में क्या किया गया है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो कप्तान है कौन है, केन विलियमसन है, ठीक है। कि उनको क्या किया गया, 6 माह में चौथी बार, 6 साल में लगातार चौथी बार क्या किया गया, सर रिचर्ड हेडली पदक से उनको सम्मानित किया गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश
सुरेंद्र कुमार यादव को 1 अप्रैल 2021 को क्या किया गया, उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त है उनकी शपथ इनके द्वारा ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करते हैं। हाल ही में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है, सुरेंद्र कुमार यादव को 1 अप्रैल 2021 को क्या किया गया, उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त की इनके द्वारा क्या की गई है, शपथ ली है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 2020 में क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्या किया गया, क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करते हैं। 14 अप्रैल को क्या किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 2020 में क्या की गई, इसकी शुरुआत की। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये चगास होता क्या है। इसको अन्य नाम की बात करें तो इसको अन्य नाम से क्या कहा जाता है, मुख भी कहा जाता है या क्या कहा जाता है, खामोश बीमारी भी इसको नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, यह गंभीर हृदय वह क्या होता है, पाचन परिवर्तन को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसको अन्य भाषा में मुख या खामोश बीमारी भी कहा जाता है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो क्या होता है, यह गंभीर हृदय और पाचन परिवर्तनों को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में इग्नू का 2021 में अपना क्या किया गया, 34वें नंबर का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, क्या किया गया, हाल ही में इग्नू के द्वारा 2021 के अंतर्गत पर 34वें नंबर का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। अगर इसके अंतर्गत पर उद्घाटन की बात करें तो किसके द्वारा किया होगा, एक बेसिक सा नॉलेज है। ठीक है, तो जो भारत के जो MHRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा ही किया गया होगा। ठीक है, आप जब कोई भी क्वेश्चन रिलेट करते हो तो इतना थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी लीजिए कि अगर सड़क संबंधी है तो सड़क परिवहन मंत्री कर सकता है, या और जो चीज़ें होती है या खेल से संबंधी होते हैं तो जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जो अभी हमारे खेल मंत्री हैं वो कर सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर जो एजुकेशन से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है तो फाइनेंस से संबंधित जो भी प्रोसेस हो सकता है या उद्घाटन या समापन कुछ होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर कर सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन को अपना माइंड पर रिलेट करने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया, हाल ही में जो इग्नू का 2021 के अंतर्गत पर 34वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है और इसको आयोजन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कौन होंगे, हमारे भारत के MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा क्या होगा, जो स्टूडेंट हैं उनको पुरस्कार और उनको जो उपाधि प्रदान की गई होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्या किया गया है, हाल ही में 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का क्या किया गया है, शुभारंभ कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में क्या किया गया है, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल को क्या किया गया, शुभारंभ कर दिया गया। ठीक है, जो भी है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन मतलब उससे संबंधित अनुसूचित जाति संबंधी अगर कोई कंप्लेन कर सकता है तो उनके द्वारा जो पोर्टल शुरू किया गया है उसके अंतर्गत पे क्या कर सकता है, आसान शब्दों पर वो अपनी शिकायत कर सकता है। ठीक है, उसको जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन माध्यम से भी उसको क्या कर सकता है, उस पर शिकायत कर सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात UAE जिसको कहा जाता है फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है, जो क्या है गल्फ कंट्री है, ने क्या किया है 2022 तक चंद्रमा में जो है अपना रोवर भेजने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम क्या रखा है उनके द्वारा, राशिद है। ठीक है, उसका नाम उनके द्वारा क्या रखा गया, राशिद लिखा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। हाल ही में जैसे कि मैंने कहा कि UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ने 2022 तक क्या किया, चंद्रमा पर अपना रोवर भेजने का निर्णय लिया है, जिस रोवर का नाम क्या है, राशिद है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर ये राशिद नाम से आ जाता है तो वो कौन से का रोवर होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात का रोवर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या मनाया गया, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 16 अप्रैल को क्या किया जाता है, सेव द एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है। अगर इस दिन की स्थापना कहाँ पर किया गया था, थाईलैंड में जो क्या है एलिफेंट, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें, ठीक है, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अगर एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अफ्रीका और एशिया के अंतर्गत की बात करें तो कितने प्रकार की प्रजातियां भी है, 3 प्रकार की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अगर एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत की बात करें तो जो एलिफेंट है, एलिफेंटों की 3 प्रजाति है, जो मुख्य रूप से कौन कौन से, पहले नंबर की बात करें तो अफ्रीकी बूस हाथी हो गया, और दूसरे नंबर की बात करें तो अफ्रीकी वन हाथी हो गया, और तीसरे नंबर की बात करें तो कौन सा हो गया, एशियाई हाथी हो गया। ठीक है, हाल ही में क्या किया गया, 16 अप्रैल 2021 को सेव द एलिफेंट डे मनाया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। इसके अंतर्गत की बात करें तो किसके द्वारा इसको मनाया जाता है, एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है,
हाल ही में वित्त मंत्रालय में, वित्त मंत्री कौन है अभी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। हाल ही में वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभाग के नए मुख्य सचिव के रूप में किसको चुना गया है? अजय सेठ को चुना गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ लेंगे कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पे अजय सेठ को उनके किस कार्य के, किस दायित्व के लिए चुना है? तो आर्थिक विभाग के एक नए सचिव के रूप में अजय सेठ को चुना गया। ठीक है, मैंने कमेंट के माध्यम से आपको पूछा है कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कौन है। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण है, जो क्या है पूर्णकालीन फाइनेंस मिनिस्टर है। और इससे क्या ये पहली भारतीय महिला है जो फाइनेंस मिनिस्टर रही? नहीं, ये इससे पहले कौन रही थी? इंदिरा गांधी जी रही थी, जो क्या थी, पूर्णकालीन नहीं थी। ठीक है, पूर्णकालीन वित्त मंत्री कौन रही? सबसे पहली निर्मला सीतारमण जी रही। और वैसे ही जब प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर रहते हुए कि वित्त मंत्री का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा भी संभाला गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। हाल ही में क्या किया गया है? वित्त मंत्रालय में आर्थिक विभागों के नए सचिवों के रूप में अजय सेठ को क्या किया गया है? चुना गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में क्या किया गया है? यहाँ पर देखिए, हाल ही में क्या किया गया है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 18 अप्रैल को जो विश्व विरासत दिवस है उसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद नगर का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो गुजरात है, गुजरात की कैपिटल क्या होगी? गांधीनगर हो गया। और उसके अंतर्गत की बात करें तो वहाँ पर अहमदाबाद पर क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, नवंबर 2021 में, ठीक है, अभी ये देखिए, अभी 2021 अभी चल रहा है। अप्रैल के अंतर्गत पे जब नवंबर का महीना आ जाएगा तो T20 जो विश्व कप फाइनल की मेज़बानी करने का निर्णय क्या किया गया है? इनके द्वारा किया गया है। ठीक, समझ गए होंगे आप। ऐसे पूछ सकता है कि T20 विश्व कप फाइनल की मेज़बानी कहाँ पर हुआ, किस राज्य पर हुआ, किसके द्वारा, और स्टेडियम का नाम ऐसे पूछ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत से रिलेट हो गए। भारत के अंतर्गत पर निर्णय लिया गया है। और कौन से राज्य पर? गुजरात राज्य के कहाँ पर? अहमदाबाद पर। किस स्टेडियम पर करने का? नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को श्री रामानुजाचार्य जयंती मनाई जाती है, जो क्या थे? संत और समाज सुधारक थे। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 18 अप्रैल को श्री रामानुजाचार्य की जयंती मनाई जाती है, जो क्या थे? एक संत भी थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अपूर्वा दलाल को क्या किया गया है? ट्विटर के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको चुना गया है? डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो ट्विटर है उसको किसके द्वारा चुना गया है? ट्विटर के जो डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर है अपूर्वा दलाल जी को क्या किया गया है? चुना गया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत पर। आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। इतने सारे इनके पास कार्यभार है, समझ गए होंगे आप। क्या किया गया? रिपीट कर लेता हूँ मैं आपके लिए। हाल ही में जो रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? पीयूष गोयल ने क्या किया है? 19 अप्रैल 2021 को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की क्या की गई है? इनके द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? जिसको शॉर्ट की बात करें तो SISF कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई है। वापस रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा और समझने में दिक्कत हो रही होगी। हाल ही में क्या किया गया है? रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने क्या किया है? 19 अप्रैल 2021 को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? SISFS। ठीक, SISFS। ठीक, मैं लिख दूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। वापस SISFS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या गया? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ठीक है, इतना हो गया। क्या क्या है? इसकी शुरुआत की गई है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो अवधारणा, जो प्रोटोटाइप विकास, उत्पादन, प्रशिक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए क्या करेगा? स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को क्या किया जाता है? विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में क्या किया गया? 19 अप्रैल 2021 के अंतर्गत पे विश्व यकृत दिवस मनाया गया। अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो इसका 2021 का थीम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि यकृत दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन एक होगा। अगर इसी के अंतर्गत पर दूसरे की बात करें तो क्या पूछेगा? यहाँ पर पूछेगा कि यकृत दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल को आपका आंसर रहेगा। और इसके अंतर्गत पर 2021 की थीम क्या थी? तो आपका थीम क्या होगा? कीप योर लिव हेल्थी एंड डिजीज़ फ्री। ठीक है, क्या हो गया? कि
थीम इसके अंतर्गत हो गया कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री है। अगर भारत के अंतर्गत की बात करें तो जो टॉप 10 मौतों के अंतर्गत पे प्रमुख इसके अंतर्गत क्या है, ठीक है। मौतों के अंतर्गत पे मुख्य कारण क्या है, लीवर रोग से ही जो हमारे भारत के अंतर्गत पर जो पेश मरते हैं उसका मुख्य कारण भी क्या है, ठीक है। 10 टॉप जो बीमारी है भारत के अंतर्गत पे उसमें शामिल है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग अगर बात करें तो यहाँ पर 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वैसे अभी आगे आपके लिए सीरीज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे द्वारा आपके लिए, जो डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों का जो पूरे 10 दिनों का सीरीज़ है उसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके आने वाले बिगर एग्ज़ामों के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए, उसी प्रकार हम अपने इस चैनल पर भी करेक्शन करेंगे और आपको अपने के लिए एग्ज़ाम के लिए कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा आज के इंपॉर्टेंट का करंट अफेयर 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल का। आज का करंट अफेयर का सीरीज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।